हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज वाले लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जिनका भी DSSS का या फिर चंडीगढ़ वाले एग्ज़ाम का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे PRT हो, TGT हो, PGT हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। ओके, तो जिसको नीड हो वो कर सकता है। इसमें कंप्लीट आपका मैथ्स करवाया जाएगा, रीजनिंग करवाई जाएगी एंड आपका साइंस करवाई जाएगी। इंग्लिश जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपकी सारी लेक्चर्स वीडियोस आती रहेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर किसी को नीड है तो। जो भी इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ये। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी आपके लिए। उसमें जाके आप कंप्लीट अपना सिलेबस कर सकते हो कवर अप। ओके, देखो लेट अस स्टार्ट नाउ। देखो आपके पास इसमें दिया होता है, कैलकुलेट करना है। जैसे हमने कैलकुलेट अमाउंट कैलकुलेट करना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए टाइम दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 10% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। इफ़ द प्रिंसिपल इज़ 10,000, अगर प्रिंसिपल आपके पास 10,000 रुपीज़ है, आपने ये कैलकुलेट करके बताना है। देखो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो मैंने किसी को 1,000 रुपीज़ दिए ब्याज पे, ठीक है, या आपने मुझे दिए, इस पर रेट लगा है 10% का, तो क्या होगा उसमें ना, P प्रिंसिपल आपके पास 1,000, ठीक है, और R रेट कितना होगा 10%, और टाइम कितना होगा 2 ईयर्स का। ये दे रखा है, एक बार 1,000 से लेके हम कर रहे हैं, है तो 10,000, ठीक है। अब इसमें हम देखो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, PRT/100, ठीक है। उससे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो 1,000 इंटू में 10 इंटू में 2 बाय में कितना आएगा 200, यही आएगा। 20 से 20 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 100, सॉरी नीचे तो 100 आएगा ना, ये 200 आ गया आपके पास, ठीक है। 200 आपके पास आ गया है इसका सिंपल इंटरेस्ट। ये तो हमने निकाला ये लास्ट वाले मेथड से। अगर हम न्यू मेथड से निकालें, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले मेथड से, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ब्याज पे ब्याज लगाना, ठीक है, इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट लगाना। देखो जैसे आपके पास ये है, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले ये समझ लो इसका मेथड क्या है। जैसे प्रिंसिपल हमारे पास 1,000 रुपीज़ है, अब उसने कहा था डेट कितना है 10%। 10% जब डेट लगेगा 10%, इसका भी 10% कर दो, इसका भी 10%, जितने साल दिए हुए ना, जैसे 2 ईयर्स दिया हुआ था, इसी अभी वाला क्वेश्चन में ले रही हूँ मैं, इसमें भी 2 ईयर्स दिया हुआ था, तो 2 ईयर्स दिया हुआ तो 2 टाइम्स इसका 10% निकाल दो 2 साल के लिए। फर्स्ट ईयर का ये सेकेंड ईयर का, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। देखो इसका 10% आएगा 100 रुपीज़, इसका भी 10% आएगा 100। अभी हमने इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाला था 1,000 रुपीज़ लेके, P आपका रेट लिया था 10% और टाइम लिया था 2 ईयर्स, तब अपना ये कितना आया था सिंपल इंटरेस्ट 200 आया था ना। ये जो इनका 10% दोनों का 2 बार निकाल के, यही हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट। कितना क्लियर है। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट कभी फास्ट क्विकली निकालना हो तो आप इस ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, अब ब्याज पे और ब्याज लगेगी, इसका फिर से 10% होगा, इसका फिर से 10% कितना होगा 10 रुपीज़ होगा। 100 का 10% 10 ही होएगा। देखो 100 का 10% ऐसे निकालेंगे, 100 इंटू 10/100, ये 10 ही होगा, ठीक है, ये 10 हो गया। अब ये 200 ये सिंपल इंटरेस्ट प्लस में ये जो इसके ऊपर ब्याज लगा ये भी साथ में जोड़ेगा, 210 इसका क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके क्लियर है। पहले साल लेने से मना कर दिया, मान लो कि अभी नीड नहीं है, 2 साल बाद दे देना, ऐसा बोल दिया, फिर क्या होगा, फिर उस पर 100 रुपये पर 10% और ब्याज लग जाएगी। बस यही है कंपाउंड इंटरेस्ट आपका, इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट लग जाएगा, इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमारे उसी क्वेश्चन पे आ जाओ जो हम लेके चले थे। 10,000 था उसका प्रिंसिपल और 2 ईयर्स के लिए था, बोला था निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए बोला था 2 ईयर्स के लिए, और इस पर आपका रेट दिया हुआ था 10%, और आपको बस ये अमाउंट निकालना है, कुछ नहीं करना। टाइम दिया था 2 ईयर्स। अब देखो 10,000 है ना, 10,000 का कितनी बार 10% निकालोगे, 2 बार, 2 ईयर्स का टाइम है तो निकाल दो। इसका 10% निकाला 1,000 आ गया, फिर इसका 10% निकाला 1,000 आ गया, ये कितना हो गया 2,000। ये तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 2,000 में इसका 10% और ऐड कर दो, इसका 10% कितना आएगा 100 रुपीज़, तो ये टोटल कितना हो गया 2,000 प्लस में 100 कितना हो गया 2,100,
ओके, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। 2100 कंपाउंड इंटरेस्ट है और 2000 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। इट मीन्स आपका अमाउंट कितना आएगा, जैसे अब उसमें निकालते थे ना अमाउंट प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, अब इसमें अमाउंट निकालोगे प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट, बस इतना ही करना है। 10,000 प्लस में 2100, ये आपका आ जाएगा 12100। क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना, अपना डाउट वहाँ पे लिख देना, आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बात और नोट रखनी है आपने, पहले साल का जो फर्स्ट ईयर पे जो SI और CI होता है ना, वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। पहले साल का CI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं। अब जो सेकंड इंटरेस्ट से दूसरे साल लगना शुरू होता है ना, वो 10% एक्स्ट्रा लगता है। फर्स्ट साल का ब्याज मिलना शुरू हो जाता है, पहले साल मिला था 1000 रुपीज़, जैसे अभी हमने किया था क्वेश्चन, और सेकंड साल जो मिलेगा ना 100 रुपये और मिलेगा, 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा उस पर। ये याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर सेम होते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, नेक्स्ट देखो, इससे थोड़ा अपर लेवल का है। फाइंड द प्रिंसिपल, आपने प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, विच अमाउंटेड, जिसका अमाउंट हो जाता है 2205 इन 2 ईयर्स, 2 साल बाद ही इतनी हो जाती है, कंपाउंड इंटरेस्ट रूल के इतना हो जाता है ये, ठीक है, विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, रेट भी दे रखा है आपको 5%। अब आपने प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में जिसमें प्रिंसिपल नहीं दूंगा, आप क्या करते हो, सिंपल इंटरेस्ट में भी आपको बताया गया था 5 में 100 करोगे, ये आ जाएगा 1 में 20, तो ये 20 रुपीज़ क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल मान लो इसको। और देखो 20 को प्रिंसिपल मानना होता है, प्रिंसिपल मानना किसको होता है, हमने प्रिंसिपल 20 को ही नहीं मानना हमने, जो ये है ना आपका नीचे आया है 20, इस प्रिंसिपल का स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे जितना टाइम दिया हुआ है ना, 2 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है आपको, 2 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ रुपीज़, ये था क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल विच अमाउंटेड ₹2205 इन 2 ईयर्स एट द कंपाउंडेड रेट ऑफ 5% पर एनम। टाइम दिया है 2 ईयर्स का, ठीक है, जितने साल दिए हुए हैं, जितना टाइम दिया है, उतना ही इसका स्केयर कर दो आप, ठीक है, कर दिया। 20 का स्केयर कितना आएगा 400, 400 किस इसका क्या होगा प्रिंसिपल। अब रेट आपके पास 5% है, टाइम आपके पास टू ईयर्स का है, इसका क्या करोगे, 2 ईयर्स का टाइम है तो 5% 2 बार निकालोगे इसका, ठीक है। 400 का 5% निकाल लो साइड में, कितना आएगा, ये आएगा आपका 20, ठीक है, 20 आ गया, तो ये भी 20 आ गया, ये भी 20। अब ये सिंपल इंटरेस्ट भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, फर्स्ट साल का, पहले साल का, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 40 रुपीज़। अब इसके ऊपर और लगेगा 5%, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1, 20 का 5% 1 ही होता है, तो इसमें 1 रुपया और ऐड हो जाएगा, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर दो, 41 रुपीज़ हो गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, ठीक है। अब आपके पास क्या आया देखो, 41 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, और प्रिंसिपल हम कितना लेके चल रहे थे 400, ठीक है। इट मीन्स आपके पास अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया हमारे पास 400 प्लस में 41, यही तो करते हैं ना प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका होता है अमाउंट, ठीक है। अमाउंट हो गया हमारा 400 प्लस में 41, 441 है हमारे पास अमाउंट। इसने क्या रखा है कि 2205 हो जाता है 2 साल बाद, तो रख दो 441 किसके इक्वल है 2205 के इक्वल है, तो फिर 1 किसके इक्वल आएगा 2205 बाय में 441, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 पे। अब 1 किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल आ गया, तो इट मीन्स हमने निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो निकालना है प्रिंसिपल हमारा क्या है 400, तो 400 किसके इक्वल हुआ 5 इंटू में 400, ये हो जाएगा आपका 2000 के, ठीक है। प्रिंसिपल आ गया हमारा 2000। आई होप क्लियर होगा आपका, कोई डाउट नहीं बचा होगा इसमें। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹5000 एंड 6% पर एनम बिकम ₹618, फाइंड द टाइम इन ईयर्स, टाइम निकालना है इसमें आपने, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें निकाल के देख लो 2 ईयर्स का आता है कि 3 ईयर्स का आता है। ज़्यादातर जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं ना, वो 2-3 ईयर्स के ही मिलते हैं आपको, ठीक है, एग्जाम में। अब देखो प्रिंसिपल आपका दे रखा है 5000, मान लो आपके पास 2 ईयर्स का टाइम है, मान लो अभी है नहीं, दिया नहीं, वो आपने निकालना है टाइम कितना है, तो आप क्या करोगे 6%, 5000 का 6% कर दो, कितना होगा बाय में 100, ये हो जाएगा 300,
यही आएगा। इसका 6% कर दिया 300 आ गया, इसका भी 6% कर दिया 300 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 600। इतना क्लियर है। अब उसने क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो पर एनम जो रेट बन जाता है हमारा, वो बन जाता है हमारे पास 618 रुपीज़। ठीक है, 618 रुपये हो जाता है। कितने सालों में हो जाएगा ये? 5,000 का। ये तो हमने निकाल दिया सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। दूसरे साल देखो इसका 6% और निकालोगे, कितना आएगा? ये 18 रुपीज़ आएगा। निकाल के देख लो। 300 का 6% बाई में 100, 6 3 18। ये क्या है? ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को, सॉरी इसको और इसको। कितना आ गया? ये 618 रुपीज़। बस यही आ गया। तो ये तो आ ही गया हमारे पास। इट मीन्स हमें क्लियर हो गया कि 2 साल का ही था ये टाइम। ठीक है, टाइम में तो निकालना था। इसको करने का एक और मेथड है, ये भी देख लो। इसको हम रेट से भी कर सकते हैं। 6% को हम क्या ले सकते हैं? 6/100। ठीक है, 6/100 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3/50। 2 पे कैंसिल आउट हो गया, 3/50 आ गया। तो इट मीन्स फाइन फॉर, हम पहले ना 2 ईयर्स के लिए निकालते हैं इसको। 50 लेके चलते हैं। 50 का क्या करते हैं हम? 2 साल का लेते हैं। 2 ईयर्स का लें तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 2500 लेके चलते हैं हम प्रिंसिपल, अगर ना गिवन हो तो। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉरी गिवन है वैसे इसमें, फिर भी हम 2500 लेके चल रहे हैं इसका स्केयर लेके, रेट से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को तो। ठीक है, वो बता रही हूँ कैसे करना है। अब ये हम करेंगे इसका 6%, फिर इसका 6%, 2 बार करेंगे तो कितना आएगा? ये 150 आएगा, ये भी आएगा 150। तो ये क्या आ गया हमारा? 300 आ गया। ठीक है, अब इसका फिर 6% कर दो, कितना आ जाएगा? 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास 309। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपके पास, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया 309 रुपीज़, पर इसने कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 618 रुपीज़। तो क्या कर दो? कंपेयर कर दो। 309 को रख दो। 309 अगर 618 के बराबर है तो इंटू मल्टीपल इसका 2 है। ठीक है, तो हमने क्या लिया है? 2500। 2500 किसके बराबर होगा? इंटू में 2 कर दो, इसके भी 5000 आ जाएगा ये। तो यही तो था हमारे पास। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या था हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट देखो अगर हम लेके चलें 300 है, 300 इसका भी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो ये आ जाएगा 600। तो ये सारा क्या है हमारा? इससे क्लियर हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट सब कुछ क्लियर हो रहा है। ये हमारा इतना था 600 ही तो आया था। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट जब हमने निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इससे क्लियर हो रहा है कि आपका ये जो है ना 5000 रुपीज़, ये 200 के ईयर्स के लिए ही आ रहा है। ठीक है, ये 618 आ तो गया 2 ईयर्स के लिए, तो ये तो हमने प्रूव करना था। क्लियर है? तो ये सारे जो मेथड्स करे ना, ये 2 साल के लिए कर रहे हैं। अभी आगे 3 ईयर्स का भी आएगा। इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं 2 ईयर्स और 3 ईयर्स पे ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोले तो वैसे भी निकाल सकते हो। वो जो हमने अभी 600 निकाला था ना, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया था। ठीक है, आगे देखो। ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी द कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सॉरी, ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, किसी मनी के सम पे, कोई मनी है उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट से फॉर 2 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट है 2 ईयर्स के लिए, इज ₹50। ठीक है, एट रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में आपने क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। ये हमको दे रखा है 50 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपने कुछ भी नहीं करना, सेम वही प्रोसीजर करना है। 5% दे रखा है, 5 बार में 100 करो, 1/20 आ गया। 20 है, 2 ईयर्स का टाइम है, 20 का स्केयर करो, 400 आपके पास आ गया प्रिंसिपल। इसका कर दो आप 2 टाइम्स 5% निकाल दो, कितना आ जाएगा? 20। ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 40। सिंपल इंटरेस्ट आया ना ये, तो इसका 5% और निकाल दो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। 20 का 5% 1 होता है, ये आपके पास आ गया 41। ठीक है, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 41 है, सिंपल इंटरेस्ट 40 है। ठीक है, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना है कितना आएगा। अब देखो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 40, बट इसने दे रखा है 50। सिंपल इंटरेस्ट इसने दे रखा है हमको 50। तो कंपेयर कर दो, 40 को 50 के इक्वल रख दो। 40 किसके इक्वल है? 50 के। तो 1 किसके इक्वल होगा? 55 में 40 के। यही तो बताना था ना हमने। इनका रेफरेंस कितना है? CI माइनस SI। 41 माइनस 41 है ना, तो 1 ही तो बताना है किसके इक्वल है। 1 किसके इक्वल आ जाएगा भाई? 50/40, ये कैंसिल आउट, 1.25। बस यही था। ठीक है, इनका रेफरेंस 1.25 रुपीज़ के इक्वल है। आगे देखो 5th क्वेश्चन। अब मान लो इसमें आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑफ ए प्रिंसिपल इज 640 रुपीज़। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए CI और SI के बीच में
डिफरेंस जो है आपका 640 रुपीज़ है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, रेट भी दे रखा है आपको, प्रिंसिपल निकालना है आपने। तो इसको कैसे करोगे, देखो रेट जो दे रखा है ना उसी से करो क्वेश्चन सॉल्व। 8 बाय में 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना प्रिंसिपल नीचे वाला, इसको कैंसिल आउट कर दो, 4 2 8 25 पे कट रही। और ये आ गया आपके पास प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल इसका स्क्वायर कर दो, फिर आएगा प्रिंसिपल, क्योंकि आपके पास टाइम कितना है 2 ईयर्स का। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना आ गया 625, ये आपके पास आ गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का क्या करोगे, 2 टाइम्स 8% निकाल दो, निकाल दोगे, ये कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 50, ये भी आ जाएगा 50, करके देख लेना, इतना ही आएगा। ये आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, इसका 8% फिर निकालोगे, ये आ जाएगा आपके पास 4। तो ये कितना आ गया टोटल 100 + 4 104 कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस अपना कितना आ रहा है, 104 - 100 कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास 4 आ रहा है। इनका डिफरेंस दे रखा है इन्होंने, CI और SI के बीच में डिफरेंस दे रखा है 6.40। ठीक है, 6.40 रुपीज़ है, पॉइंट है ये बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये इतना दे रखा है, 4 किसके इक्वल आ गया हमारा 6.40 के। तो इट मीन्स हमने निकालना क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल निकालना है, तो बस निकाल दो। 1 किसके इक्वल है 640 बाय में 400। ठीक है, 4 तो ये नीचे आ गया, इसका पॉइंट हटा के नीचे हमने 100 और लगा दिया। तो हमने निकालना क्या है, ये प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। 625 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 640 बाय में 400 इंटू में 625, यही होगा। बस अब कैंसिल आउट कर दो, तो आपका ये सोल्व कर लेना, इसको आपका सोल्व करके आ जाएगा 1000 रुपीज़। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बस कैलकुलेशन ही थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, कैलकुलेशन करके देख लेना। एक इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको। ये आपको क्वेश्चन मोस्टली आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं, कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे एचटेट हो, सीटेट हो। सीटेट में तो कम ही मिलते हैं ऐसे हाई फाई क्वेश्चन, एचटेट सीटेट में तो इतना आता भी नहीं है, मैथ्स जनरली आता है। अब एचटेट हो, DSSS भी हो, कोई भी आपका कम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें आता है आपका, इफ़ ए मनी, कोई मनी है वो डबल हो जाती है 5 साल में, 5 ईयर्स में, at the rate of compound interest, then in how many years it will be 16 टाइम। तो वो मनी, वही मनी 5 टाइम्स, 5 साल में वो डबल हो जाती है। और वो बताना है कि आपने 16 गुना कब हो जाएगी, 16 टाइम्स कब हो जाएगी, ये बताना है कितने सालों में हो जाएगी सेम रेट पे। ठीक है, टाइम बताना मीन्स आपने, देखो 5 साल में होगी वो 2 गुना। ठीक है, 2 टाइम्स हो जाती है। तो अगले 5 साल में कितने साल हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे। 10 साल में फिर ये कितनी हो जाएगी, 4 गुना। ऑब्वियस सी बात है 4 गुना ही होगी। 2 साल, 2 गुना इसका, 2 गुना इसका, टोटल कितना हो गया 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, आगे के 5 साल में मतलब 15 सालों में वो कितनी हो जाएगी, 8 गुना। ठीक है, गुना 2 करते जाओ, बस गुना 2 मल्टीप्लाई 2 से करते जाओ। तो अगले 5 सालों में मीन्स 20 साल में ये कितनी हो जाएगी, इंटू में 2 करोगे 16, तो 16 गुना हो जाएगी कब, ये 20 सालों में, 20 ईयर्स इसका आंसर आ जाएगा। कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इतना देख लिया करो, बिल्कुल इजी वे में है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अब इसी में अगर सम पूछ ले तो, ए सम ऑफ 12,000 बिकम्स डबल, ये डबल हो जाता है 5 सालों में। ठीक है, विद इन 5 ईयर्स विद एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज की दर से। ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद ये सम कितना हो जाएगा, ये बताना है आपने। ठीक है, ये 12,000 कितने रुपए हो जाएंगे। देखो, तो आप मान लो आज तो है हमारे पास कितने हैं, 12,000 है। अगले 5 सालों में कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, मीन्स 24,000 हो जाएगा। ठीक है, अगले 5 सालों में, 10 सालों में कितना हो जाएगा, और 2 गुना 48,000 हो जाएगा। ठीक है, अगले 5 सालों में कितना हो जाएगा, और 2 गुना 96,000 हो जाएगा। अगले 5 सालों में 20 सालों में कितना हो जाएगा, 96,000 का डबल हो जाएगा। ठीक है, यही तो करना ना, डबल ही तो हो जा रहा है, 192,000 इसका आंसर आ जाएगा। बस यही बताना है, 20 ईयर्स में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अमाउंट बताना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपने प्रिंसिपल निकालना है, आपको रेट दे रखा है 16:2/3%। अगर रेट ऐसा आ जाए तब कैसे निकालोगे, देखो टाइम दे रखा हो 2 ईयर्स का, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है।
ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, प्रिंसिपल भी निकालना है आपने। अमाउंट दे रखा है आपको 1470 रुपीज़। अभी तो ये परसेंटेज में ये ऐसा आया, इसकी कोई बात नहीं, ये तो चल जाता है, बट अगर टाइम ऐसा आ जाए ना फिर आपको देखना पड़ता है। अभी देखो आप सिंपल देखो, 50 बाय में आप क्या करोगे, ये आ जाएगा ना, 16 3 48 प्लस में 250, 50 बाय में 3 आ गया, ये इंटू में 100 कर लो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज को, ये 2 पे कैंसिल हो गया, 1 बाय में कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये 6 का स्क्वायर कर दो क्योंकि टाइम हमारे पास 2 ईयर्स का है। ये हमारे पास आ जाएगा अमाउंट, अमाउंट कितना आ गया, सॉरी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना आ गया 36, 36 का 2 टाइम्स आप कर दो क्योंकि 2 ईयर्स का टाइम है आपके पास। तो ये निकाल दो परसेंटेज इसकी, ये कितना है 1/6 है ना, तो डायरेक्ट निकाल दे करो 50 बाई इस परसेंटेज का मतलब क्या है 1/6 ही तो है, इसका 1/6 निकाल दो डायरेक्ट 1/6, इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6, ये 12 आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, 12 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इसका फिर 1/6 कर दो, 1 और ऐड कर दो, इसमें 13 आ गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 12 और 13। अब हमारे पास जो है अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना दे रखा है 1470। अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास है 13 और प्रिंसिपल है 36। 36 और 13 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास 49। 49 किसके इक्वल है 1470 के। क्लियर है इतनी बात। अब 1 किसके इक्वल होगा 1470 बाय में 49, तो इसको सोल्व कर दो, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 3 पे। ठीक है, 3 बचेगा। तो अब अपने निकालना क्या है इसमें, पहले तो अपने प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकाल लो। 36 किसके इक्वल होगा 3 इंटू में 36, ये 3 आ गया ना हमारा, 3 इंटू में 36 ये हो जाएगा आपका 10 और सॉरी 3 नहीं 30 आ जाएगा ये। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। 30 को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 1080 आ जाएगा आपका, 1080 रुपीज़ आपके आ गया प्रिंसिपल। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1 है, तो 1 किसके इक्वल है 30 के इक्वल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल गया 30। ठीक है, क्लियर है। सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ना, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 13 है, 1 ही निकला है तो 13 निकालना आपने। 13 किसके इक्वल है, अगर 1 अगर 30 के इक्वल है तो 13 किसके इक्वल होगा 30 इंटू में 13, ये आ जाएगा 390। क्लियर है, अब हो गया है क्वेश्चन, आपने जो जो निकालना था निकाल दिया। क्लियर है, आगे देखो। अब देखो कुछ पजल करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके पास। अमाउंट निकालना है आपने, प्रिंसिपल निकालना है, रेट गिवन है आपको 11:1/9% और टाइम गिवन है आपको 2 ईयर्स का, और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर ये दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़, ये दिया हुआ है आपको। निकालो, इसको कैसे निकालोगे देखो, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 99 + 1 100, 100 बाय में 9%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो बाय में 100 करके, 1 बाय में 9 आ गया, ये 9 का स्क्वायर कर दो क्योंकि 2 ईयर्स दे ही रखा है आपको, 1 बाय में 9 का स्क्वायर कर दो, सॉरी 9 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 81, ये इसका प्रिंसिपल आ गया 81। 81 का 1/9 निकाल दो एक बारी, फिर 1/9 निकाल दो, ये आ जाएगा आपके पास 9, ये आ जाएगा 9। अब ये जो है ना आपका, ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, बताइए आपको 18 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद इसका 1/9 निकालोगे तो 1 आ जाएगा ये, और ये टोटल कितना हो गया आपके पास 18 + 1 19 हो गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, एक इसमें समझने वाली बात है कि ये तो है आपका पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। ठीक है, ये दूसरे साल का है, दोनों सालों का जोड़ के आपने 18 बना दिया। अब इसमें आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना है 9 + 1, ये वाला होता है आपका सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है हमारे पास 10। क्लियर है इतनी बात, 10 आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। 10 किसके इक्वल दे रखा है आपको 70 के इक्वल, सेकेंड ईयर का जो दे रखा है 70 के इक्वल दे रखा है। 1 किसके इक्वल आएगा 7 के, तो प्रिंसिपल जो है हमारा 81 किसके इक्वल आ जाएगा 81 इंटू में 7, ये निकाल दो 567, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, निकाल लेना, यही आएगा। अब हमने निकालना क्या है इसमें, अमाउंट निकालने के लिए बोला, प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला, प्रिंसिपल हमने निकाल दिया 567 आ गया हमारे पास। अमाउंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 19। अब हम टोटल वाला ही लेके चलेंगे, ये तो जो हमको गिवन था ना, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सेकेंड ईयर का, ये होता है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 81 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 19 है, इसको ऐड करोगे हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, 100 किसके इक्वल होगा, अगर 1 7 के इक्वल है, 100 किसके इक्वल होगा 700 के इक्वल, तो ये हमारा अमाउंट भी निकल गया।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, टाइम अलग से दिया हो, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 18,000 है आपके पास, रेट है आपके पास 16:2/3%, और आपके पास टाइम जो है ना 1 ईयर 73 डेज दे रखा है, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे? ठीक है, ये ध्यान से देखना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसमें हमने। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका लोगे 16 3 50, और सॉरी 48 प्लस में 250, 50/3, इसको कर लो फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 5 में 100 करके, 51 × 50, 52 × 100, 1/6 आ गया। क्लियर है इतनी बात? अब हमने जब भी आपके पास ऐसा दिया हो, जब भी 1 साल या 2 साल के बीच का दिया हो, 1 ईयर और 2 ईयर्स के बीच में ही तो है ना, ये ना तो 1 ईयर है ना 2 ईयर है, बीच में है उनके, तब आपने हमेशा 2 ईयर्स का टाइम लेना है, ये याद रखनी है बात। ठीक है, साइड में लिख के रख लो इसको, जो जो आपके डाउट्स हैं, ऐसे मैथ्स जल्दी समझ में आएगा आपको। 1/6 है, जो इसका स्क्वायर कर दो 6 का, तो ये आपके पास आ जाएगा 36, मीन्स हम 2 ईयर्स का ही लेके चल रहे हैं, 36 आ गया। तो इसका निकाल दो 1/6 निकाल दिया आपने, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा। ये हमारे पास आगे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 12। अब ये 1/6 इसका और निकाल दो, ये आ जाएगा हमारे पास 1, और ये कितना आ गया हमारे पास 12 + 1 13। क्लियर है, ये 13 आ गया। अब 6 + 1 ये 7 क्या है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 6 रुपीज़। ठीक है, ये जो है पहले साल के लिए है, ये दूसरे साल के लिए 6 + 1 7। क्लियर है, आगे देखो। अब देखो, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब पहले साल का तो आ गया 12 रुपये, सॉरी पहले साल का आ गया 6 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब उसके बाद 365 डेज का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना है हमारे पास 7 है। ठीक है, मतलब ये 1 साल का है ना हमारे पास। देखो, अब आप कहोगे कि हम ये 7 क्यों लेके चले, 6 क्यों नहीं लेके चले, फर्स्ट ईयर का तो ये था, सेकेंड ईयर का ये था, क्योंकि हमने क्या निकालना है, पहले साल का तो ये आ गया हमारा 6 है ना, दूसरे साल का निकालना है, दूसरे साल में से 73 डेज का निकालना है, इसलिए हमने दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लिया 7। तो दूसरे साल पूरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 7, तो इट मीन्स 365 डेज का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 7। क्लियर है इतनी बात? ये 7 के इक्वल है आपका, 1 किसके इक्वल होगा 7/365। तो आपने निकालना क्या है, 73 डेज का निकालना है, तो 73 डेज का किसके इक्वल होगा 7/365 इंटू में 73। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 5 पे, 7/5 आ गया हमारे पास। ये किसके इक्वल होता है 1.4 के। अब देखो, एक साल का जो था 6 रुपीज़ था, अब दूसरे साल का कितना आ गया, दूसरे साल के जो 73 डेज का निकालना था वो 1.4 रुपीज़ आ गया। टोटल कितना आ गया हमारे पास 6 + 1.4 7.4 रुपीज़ आ गया। ठीक है, अब अगर हमारे पास हमने निकालना क्या था इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो निकालना है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 36 का अगर हमारे पास दे रखा है, देखो ये प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है ना 18,000, प्रिंसिपल 18,000 दे रखा है, और ये 36 का दे रखा है ना, प्रिंसिपल तो हम 36 लेके चल रहे थे, 36 किसके इक्वल है, 36 हमारा है 18,000 के इक्वल है। क्लियर है इतनी बात? ये हमारा 18,000 के इक्वल है, तो इट मीन्स हमने निकालना, ये कितना गुना है इसका 500 गुना है। ठीक है, अब ऐसे अगर हम 7.4 निकालेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, गुना में 500 कर दो, ये बस ये आंसर निकाल देना इसको सोल्व करके, 500 इंटू में 74, बाय में 10 लगा दो, इसका पॉइंट हटा के ये आ जाएगा आपके पास 3700। बस ये निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हमने निकाल दिया। क्लियर है? फिर भी कोई डाउट बचा हो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये ऐसे क्वेश्चंस लेंथी ही लगते हैं बट होते इजी हैं, ये तो आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग गया, अदरवाइज ये इजी है क्वेश्चन। क्लियर है? अब आ जाओ अपने 3 इयर्स वाले क्वेश्चन पे। अब हम 3 इयर्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। पहले अभी हम 2 इयर्स वाले कर रहे थे, अब देखो 3 इयर्स वाले क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन 9th है कि 10th है देख लेना। प्रिंसिपल आपने निकालना है, टाइम आपको दे रखा है 3 इयर्स का, और आपने रेट आपको दे रखा है 10% का, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है 6620 रुपीज़।
ठीक है। अब आपने क्या करना है, 10 बाय में 100 करो डायरेक्ट, 1 बाय में 10 आ गया आपके पास, 10 का क्यूब करो, ये आपका आ गया प्रिंसिपल आपके पास 1000 आ गया। ठीक है, 1000 को हम अब करेंगे 3 टाइम्स, 1/10 इसका निकालेंगे, 1/10 इसका निकालेंगे, 1/10 इसका निकालेंगे। ठीक है, इसका 1/10 आ गया 100, ये आ गया 100, ये आ गया 100 आपके पास। क्लियर है। अब ये टोटल कितना आ गया आप हमारे पास 300 तो आ गया इसका सिंपल इंटरेस्ट। इतनी बात क्लियर है। 300 आपका सिंपल इंटरेस्ट, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपके पास। ठीक है, आगे देखो, अब इसका भी 1/10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका 1/10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब हमने सबका करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है। ठीक है, पहले वाले जो हैं दोनों उनका करना है। अब इन दोनों का कर दिया हमने। ठीक है, 10%, ये आ गया 300 आ गया था आपके पास। अब ये 10 + 10 कितना हो गया हमारे पास 20, ये 20 और ऐड आ जाएगा इसमें। ठीक है, 20, और उसके बाद ये जो है हमारे पास इसका भी 1% करेंगे, 1/10 करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ये आ गया 21। ठीक है, तो ये टोटल आ गया 21। 1 सेकेंड, इसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं। देखो हमने क्या किया, इसका 1/10 निकाल दिया, कितना आएगा हमारे पास 100 100 100 आ गया इतना। ठीक है, ये क्लियर है। 300 आपके पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ये इसका फिर आप निकालोगे, इसका भी निकालोगे। ठीक है, इसका भी निकालोगे 1/10, 1/10 निकाल दोगे, इसमें आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10, आ गया इतना। क्लियर है। अब इस 100 का फिर से निकालोगे थर्ड ईयर में निकालने के लिए, थर्ड ईयर में तो फिर से तीनों का लगेगा ना। इसका निकालोगे कितना आएगा 10 आएगा, 100 का 10% 1/10 करोगे तो 10 आ जाएगा, और इस 10 का फिर से निकालोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, ये आ जाएगा आपके पास 10 + 10 + 10 30 + 1 31 ये आ गया, 300 ये आ गया, 331 टोटल आ गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका इसमें आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट ना आप ऐसे भी निकाल सकते हो सक्सेसिव मेथड से। देखो सक्सेसिव, अब आपने क्या करना है, 1/10 था हमारे पास। ठीक है, 1/10 था, 10 अमाउंट प्रिंसिपल कितना हो गया 10, ये 10 हो गया, और अमाउंट कितना हो गया ये ऐड कर दोगे बीच में 1 इसके, अमाउंट हो जाएगा 11। 3 इयर्स का टाइम है तो इसको 10 × 10 × 10 1000 आ गया। ये 11 × 11 × 11 ये कितना आ गया 1331, ये आ गया अमाउंट। इसमें से इसको माइनस करो, ये आ जाएगा 331 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया 331। आपने निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल निकालना है तो निकाल दो। अब अगर हमारे पास 331 जो है 331 हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया, बट इसने कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है 6620 के इक्वल। अगर हमारे पास ये जो 331 6620 के इक्वल है तो हम निकाल लेंगे हमारा प्रिंसिपल 1000 किसके इक्वल है। ठीक है, प्रिंसिपल 1000 तो है, बस निकाल लो, यहीं पे कर देते हैं सॉल्व। 331 अगर आपका 6620 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा 20 के, 6620 बाय में 331 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20 पे 20 पे। 1000 किसके इक्वल होगा 20 × में 1000 20,000। क्लियर है ये कंसेप्ट, कुछ भी नहीं करना यहाँ पे, मे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो। 1/10 पहले इसका 1/10 निकालो। ठीक है, इसका निकालो, इसका निकालो, सबका निकालो। ठीक है, देखो पहले इसका 1/10 निकाला, ऊपर यहाँ से स्टार्ट था ना, इसका 3 बार निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो निकाला ये तो है ही, अब इस साल का है ही, अब इसके साथ में इसका और निकालो 1/10, इसका और निकालो 1/10। ठीक है, ये हो गया सेकेंड ईयर का। अब थर्ड ईयर का और निकाल दो, इसका फिर से निकालना पड़ेगा, ये दोनों तो हैं ही, इसका फिर से निकालना पड़ेगा। क्लियर है, 1-2 क्वेश्चन और देख लो फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है 3 इयर्स वाला कंसेप्ट का, इसलिए थोड़ा आपको लग रहा होगा अजीब है, पजल है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 इयर्स पे प्रिंसिपल निकालना है आपने, टाइम दे रखा है आपको 3 इयर्स का, और रेट दे रखा है 15%, और CI - SI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू दे रखा है 1701 रुपीज़, ये दे रखा है आपको। ठीक है, ये गिवन है, आपने क्या करना है 15 बाय में 100 करना है। ठीक है, 5 3 × 15, और ये 20 पे कैंसिल आउट हो रहा है 5 पे। अब ये 20, अब नीचे वाला जो है ना आपने इसका क्यूब लेना है, प्रिंसिपल का क्यूब लेना है, क्योंकि 3 इयर्स का टाइम है तो आपने क्या लेना है प्रिंसिपल 8000 आपने प्रिंसिपल ले लेना है। अब 3 इयर्स का है तो कर दो बस 3 इयर्स का 3/20 कर दो सबका, 3/20 3/20, इसका भी 3/20। ठीक है, निकाल लोगे इतना,
ये आ जाएगा आपका 1200, ये भी आ जाएगा 1200, ये भी 1200। इतना क्लियर है। ये टोटल तीनों मिला के हमारा हो गया 3600 जो है सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है। आगे देखो, अब इस तीसरे साल का निकालने के लिए इसका निकालोगे 3/20, इसका भी निकालोगे 3/20। ठीक है, क्लियर है। इतनी बात क्लियर है। इन दोनों का निकाल दिया 3/20। अब ये निकाल दो 3/20, इसका निकालोगे ये आ जाएगा 180 रुपीज़। करके देख लो, 1200 इंटू 3/20, ये कैंसिल हो गया। 2 6 6 3 18, 180 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसका भी फिर 3/20 निकालो, ये निकल जाएगा आपका, ये भी 180 सॉरी। ठीक है, 180 आ गया ये भी। क्लियर है इतनी बात। अब उसके बाद अगर हमने इनका निकाल दिया 180, तो उसके बाद हमने क्या करना है, देखो जैसे हम उसमें करते थे ना, ये सेकेंड ईयर का निकालते टाइम इसका फिर से निकाल देते थे, इसका निकालते थे ना, तो इन दोनों को फिर हम ऐड कर देते थे। अब इसमें क्या करेंगे, इस साल का निकालने के लिए इसका निकाल दिया हमने, ये इस साल का निकालने के लिए इसका निकाल दिया, ये आ गया हमारे पास 180। ठीक है, अब इस साल का भी निकाल दिया इसमें ऐड करने के लिए, इस साल का लास्ट थर्ड ईयर का निकालने के लिए। अब देखो ये तो अपने निकाल दिया इसका 3/20 सेकेंड ईयर के लिए। अब ये जो 3/20 निकाला था, 3/20 निकाला था, ये आया था हमारा सेकेंड ईयर के लिए। 180 निकाल दिया हमने। ठीक है, ये हमने इसका डायरेक्ट थर्ड ईयर में ले गए, इसका ले गए सेकेंड ईयर में। अब इसका फिर से थर्ड ईयर में तो लेके जाना पड़ेगा ना, उसके लिए 3/20 फिर से करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 27। क्लियर है इतनी बात। अब इन तीनों को ऐड करके, इन तीनों को ऐड करेंगे, जितने भी हमने निकाल दिए नीचे उन सबको ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तीनों को, 7 8 + 8 कितना आ जाएगा, 16 + 2 18, कैरी 1 387 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, 1 सेकेंड, इसका एक थर्ड ईयर में भी तो लेके जाओगे, 180 इसका एक यहाँ भी आएगा। ठीक है, 3/20 इसका एक थर्ड ईयर के लिए भी निकाल दोगे। ठीक है, ये अपने थोड़ा सा पजल ज़रूर लग रहा होगा, बट इसमें कुछ भी नहीं करना। पहले इसका 3/20 निकालो, इसका करो, फिर इसका करो, फिर इसका करो, कर दिया, 3 बार कर दिया। फिर आपने क्या करना है, जो एक बार और इसका करना है, बस इतना ध्यान रखना है। 3 बार करो, मीन्स इसका 1200 जो हमने निकाला, इसका 3 बार करो। जो भी हमने मान लो यहाँ पे निकाल दिया, 100 निकाल दिया, इसका 3 बार करो। 3 बार कर दिया, 180 180 180 आ गया। 180 का एक बार और कर दो, बस इतना ध्यान रख लेना। सबको ऐड कर दो, ये आपका आ जाएगा 587। ठीक है, ऐड करके देख लो, ये अपना था 180 180 180 प्लस में 27, ये था 7 2 6 567 आ गया ये। ठीक है, ये आ गया 567। क्लियर है। 3 बार करके एक बार और कर दो जो आपने निकाला, बस इतना ध्यान रख लेना, ज़्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। 567 आ गया। अब ये 567 इसमें ऐड करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल आ जाएगा। इनको ऐड करके 4167 आ गया हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल आ गया। अब इनका डिफरेंस दे रखा है आपको, ये आ गया 4167 माइनस का 3600 करोगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। इनका डिफरेंस कर दो, कितना आ गया, माइनस करके 1701 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो 3600 को, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 567 है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इनका डिफरेंस इनका डिफरेंस निकालेंगे, इनका डिफरेंस जो है 1701 के इक्वल है। तो इट मीन्स इनका कितना है आपके पास, 567 किसके इक्वल है, 1701 के। ठीक है, इनका डिफरेंस 567 ही आ रहा है हमारे पास। 1 किसके इक्वल होगा, 1701 बाय में 567, ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा। 1 अगर 3 के इक्वल है तो हमने निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। 8000 किसके इक्वल होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 24000 के इक्वल होगा, यही निकालना था हमने। क्लियर है। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट है, एक बार और क्लियर कर लेते हैं इसको, सिंपल सा लेके चलते हैं। मान लो ये 1000 है आपके पास, ठीक है, प्रिंसिपल इसका आपने करना है 3 टाइम्स 3 ईयर्स का निकालना है। तो क्या करो, इसका पहले आपने निकालना है, मान लो 10% आपको रेट दे रखा है, 1/10 है, 3 ईयर्स के लिए दे रखा है। तो अब क्या करोगे, कुछ भी नहीं, अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं ये। 1/10 और 3 बार निकाल दो, 1/10 1/10। 3 ईयर्स वाला आपका डाउट दूर करने के लिए फिर से करवाया जा रहा है। ये आपका 100 आ गया, ये भी 100 आ गया, ये भी 100 आ गया। क्लियर है इतनी बात। ये आपका 300 आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसका करोगे 1/10, कितना आ जाएगा इसमें, 10 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात।
ये 2 बन गए यहाँ पे, इतनी क्लियर है। इसका कर दो, पहले कर दिया। अब उसके बाद फिर इस 100 का भी करेंगे, इस 10 का भी करेंगे। क्लियर है? इस 100 का करेंगे तो 10 आ जाएगा, इस 10 का करेंगे 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद ये जो 3rd ईयर में हम जा रहे हैं, ये 2nd ईयर में तो हमने इसका 1/10 कर दिया। अब 3rd ईयर में फिर से हम इसका 1/10 करेंगे, 1/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। इसलिए ये ऐसे 3 बन गए। अब क्लियर है बात? इन तीनों को अब इसमें 100 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आ जाएगा 331 रुपीज़। क्लियर है? 300 तो था ही ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 + 10 20 प्लस में 10 30 प्लस में 1 31। अब ये ऊपर इन तीनों को छोड़ के जितने भी बचे ना सबको ऐड करना है, वो आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? बस ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक इन सबको ऐड करके इसमें 300 में ऐड करना है आपने। ये 31 था नीचे और ऊपर 300 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ 3 इयर्स वाले यहाँ तक आपके क्लियर हो गए हैं। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें कुछ कंसेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं, ट्रिक्स के साथ हम सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास, इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹225 अमाउंट टू, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट बन गया आपका 256 इन 2 ईयर्स, 2 सालों में इतना बन गया ये। फाइंड रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपने रेट निकालना है। क्या आएगा? रेट निकालना है मीन्स। ठीक है, अब आगे देखो, दिख नहीं रहा, अभी देखो। ठीक है, अब इसमें आपके ऑप्शंस हैं 7:3/2%, 8:5/2%, 6:2/3%, 9:2/5%। ये है आपके पास। अब आपने क्या करना है, जब आपको 2 दिया ना, डायरेक्ट करो। 2 ईयर्स का टाइम दिया है, 256 हो गया, पहले 225 था। अब आपको साफ साफ दिख जाना चाहिए ये स्केयर है, किसका स्केयर है, ये 15 का स्केयर है और ये 16 का स्केयर है। बस सिंपल है। 15:16 ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है आपके पास। ठीक है, 1 बढ़ गया, मतलब ये 1 इंक्रीज हुआ। किस पे हुआ? 15 पे, मतलब अमाउंट में 1 जुड़ गया। किस पे जोड़ा? 15 में जोड़ा। 15 नीचे रख दो, इंटू में 100, तो ये आपका रेट निकल जाएगा यहाँ से। 20/3, 5 पे कट रहा है, 20/3 आ जाएगा। 6:2/3%। बस इतना करना है, ये ट्रिक याद रखनी है आपने। इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स ₹102400 अमाउंट्स टू ₹145800, ये बन गई, ये थी। ठीक है, इन 3 ईयर्स, 3 साल का टाइम है। अब साफ साफ दिख रहा है, इसमें आप क्या करोगे? क्यूब रूट कर दोगे? कर दो। बस इसमें फाइंड रेट ही निकालना है, क्यूब रूट कर दो इनका। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो पहले। ठीक है, इजी हो जाएगा ये किसका क्यूब रूट है? 8 का। ये किसका क्यूब रूट है आपके पास? 9 का। ठीक है, इसको काट दो पहले, किस पे कट रहा है ये रूट हटा के एक बार इसको काट दो। ये आपके पास आ जाएगा, इस पे कटेगा ये 5, 2 पे कट रहा है, 1 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 7 2 9। अब ये 7 2 9 9 का क्यूब है, ये 5 1 2 8 का क्यूब है। 9 - 1 1 का डिफरेंस है, किस पे? 1 बढ़ा, किस पे? 8 पे बढ़ा, इंटू में 100, तो ये आपके पास रेट आ जाएगा 12:1/2%। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे ही क्वेश्चन है। अगर आपके पास 800 रुपये 882 रुपये हो जाते हैं, 800 रुपीज़ 882 हो जाते हैं इन 2 ईयर्स, रेट निकालना है। कुछ भी नहीं करना, स्क्वायर रूट कर दो दोनों का। ये कितना आ गया? 20√2, ये आ जाएगा 21√2। ये रूट निकालना है इनका, √2 से √2 कैंसिल। 20 था, 21 हो गया। 1 बढ़ा किस पे? 20 पे, इंटू में 100। ठीक है, ये 25 × 100, 5% आपका रेट आ गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लो। चलो अब कुछ चेंज करते हैं क्वेश्चंस में। देखो, एट वट रेट परसेंट per annum will rupees 2304 amounts to 2500 in 2 years compound in annually। डेट बताना है, 2304 रुपये 2500 में बदल जाएंगे 2 सालों में, ये बताना है। 2304 का जो राशि है, सम ऑफ मनी है, 2 साल में 2500 रुपये हो गया है। आपने रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ये तो बिल्कुल सिंपल था, पहले वाले जैसा ही था।
2304 इज इक्वल्स टू 2500। अब तक तो हम यही करते थे ना, तो इसको काट दो, किस पे कट रहा है, 576 आ जाएगा, काट पीट के ये आ जाएगा 625 आ जाएगा। ठीक है, काट देना इसको, किस पे भी कटे, 4 पे कटेगा आई थिंक, हाँ 4 पे काटा हुआ है, देख लेना। ठीक है, ये इसका रूट कर देना, ये आ जाएगा 24 का रूट, ये आ जाएगा 25 का रूट, ये 1 का डिफरेंस है, तो ये 1/24 इंटू में 100, 24 पे बड़ा एक, तो ये कर दो सोल्व, बस ये कर लेना। इसके बाद देखो ये नेक्स्ट चेंज टाइप करवाना था, ये पिछले करवा दिया आपको। देखो, if a certain sum of money becomes double of itself in 3 years, if a certain sum of money becomes double in itself in 3 years, 3 साल में वो डबल होगी मनी। ठीक है, मल्टीपल होगी 2 का। इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 64 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगी ये आपको पहले करवाया हुआ है। 3 साल में होगी वो 2 गुना। ठीक है, 6 साल में होगी वो 4 गुना। ठीक है, और उसके बाद 9 साल में हो जाएगी वो 8 गुना, 12 साल में हो जाएगी वो 16 गुना। ठीक है, और 15 साल में हो जाएगी वो 32 गुना। ठीक है, 16 साल में वो हो गई 32 गुना। अगर उसके बाद 15 साल में, 15 के बाद फिर 18 साल में हो जाएगी वो इंटू में 2 64 गुना। तो आपने बस बता दिया 18 साल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 18 ईयर्स में डबल हो जाएगी और 64 टाइम्स हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹650 इन 2 ईयर्स, 650 रुपये होगी 2 साल में। ठीक है, एंड 676 इन 4 ईयर्स, 4 साल में वो 676 होगी। तो आपने बताना है फाइंड पी, प्रिंसिपल निकालना है, कितनी मनी थी जो 650 होगी 2 साल में और 676 होगी 4 ईयर्स में। देखो प्रिंसिपल है वो क्या होगी, 2 ईयर्स में 650 होगी। ठीक है, अगले 2 ईयर्स में 676 होगी, मीन्स टोटल 4 ईयर्स में 676 होगी, यही कहना चाह रहा है वो। ठीक है, अब ये देखो, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसको इससे डिवाइड कर दो, 676 बाय में 650 कर दो, कर सकते हो इतना। अब ये आ जाएगा 26 बाय में 25, इट मीन्स ये जो है इस 26 बाय में 25 गुना होगी ये। ठीक है, इतना मल्टीपल होगी इसका। 100 से 200 होता तो 100 गुना होती। देखो ये 100 से 200 होता तो ये कितनी हो जाती, 2 गुना हो जाती ना। वैसे अगर 650 से 676 हुआ, ऐसे 26/25 गुना होगी ये। अब पीछे भी ये अगर यहाँ पे इतनी हो रही है 26/25 गुना हो रही है, तो यहाँ भी तो इतनी हुई होगी, 26/25 गुना हुई होगी, है ना। तो वही करना है आपने, प्रिंसिपल इंटू में 26/25 इज इक्वल्स टू 650 लिख देना है आपने। तो बस इसको सोल्व कर लेना, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 650 इंटू में ये उधर जाके 25/26 हो जाएगा। क्लियर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, किसी पे कर देना, ये 13 पर है, 13 2 ज़ा 26, ये 50 आ गया, 225 आ गया, ये 625 आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चंस को इस मेथड से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अगर आपके 4 साल का 5 साल का कितना पूछो आप बता सकते हो, 6 साल का कोई धनराशि, कोई भी आपके पास अमाउंट प्रिंसिपल है वो आपका 2 साल में 3600 हो जाता है। ठीक है, और आपका वो 4 ईयर्स में, अगले 2 साल में मतलब कितना हो जाता है वो 5184 रुपीज़ हो जाता है, 5184 रुपीज़। ठीक है, ये हो जाता है। आपने बताना है, प्रिंसिपल बताना है और रेट परसेंट बताना है, क्या आएगा दोनों बताने हैं। देखो ये जो था आपने क्या किया था, इसको इससे डिवाइड कर दिया था, वही करना है। फिर 5184 में 3600 ये कर दिया। अब इसको काट पीट दो, ये काटने के बाद कैंसिल आउट करने के बाद 36 बाय में 25 आ जाएगा आपका। पी इंटू में 36/25, इट मीन्स यहाँ पे इतना हुआ इज इक्वल्स टू 3600 रख दो, तो ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है 100 पे, तो प्रिंसिपल आपके पास आ जाएगा, इसको उधर लेके जाओगे 2500 आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल निकाल दिया आपने, और रेट निकालना। अब रेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, वही करोगे, 2500 से 3600 हो गया, 3600 हो गया, किससे हो गया 2500 से। अब इसका कर दो जो भी हो रहा है, आपको दिख रहा है ना, 2 0 से 0 कैंसिल हो रही है, 25 और 36 का रूट कर दो, ये 5 का है, ये 6 का है। ठीक है, कितना हो गया, 1 बढ़ा किस पे 5 पे, इंटू में 100 कर दो, तो आपका आ गया 20% रेट आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 66300, प्रिंसिपल जो है 2 साल में इतना हो गया, और अगले 10 ईयर्स में 10 ईयर्स में इतना हो गया, और 20 ईयर्स में हो गया इतना 99450।
कुछ भी नहीं करना, वही सेम प्रोसीजर है। 450 बाय में 66300, ये कैंसिल आउट कर लो। किस पे हो रहा है, करते रहो इसको। किस पे जा रहा है ये, पहले 3 पे जा रहा है। 3 वन ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल कर दो पहले, ये इतना आ जाएगा 3315। ये 3 पे कैंसिल आउट करोगे नीचे वाला, तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा 1 0। क्लियर है, इतना आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद इसको, फिर ये 3 पे जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, सॉरी 3 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा। 5 6 ज़ा 30, और ये आ जाएगा आपके पास 5 6 ज़ा 30, 663 आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15। अब ये आ जाएगा हमारे पास 5 4 ज़ा 20, 4 ज़ा 20, ये आ जाएगा 663 बाय में 442, ये आ गया। अगर यहाँ से इसका इतना गुना हो रहा है तो यहाँ से भी तो इसका इतना गुना ही हुआ होगा। इज इक्वल्स टू कितना आ गया था हमारे पास, 66300। ये कैंसिल आउट हो रहा है 100 पे। अब ये प्रिंसिपल आपके पास आ गया 44200, इसको उधर लेके जाओगे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें जितने भी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बनते थे वो आपके सब क्लियर करवा दिए गए हैं। सारे क्वेश्चंस इसमें उठा लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी हैं इसमें कुछ, और आपके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर कराए गए हैं विद ट्रिक्स। आप जो भी आपको अच्छा लगे वो वाला मेथड आप कर सकते हो। 1-2 मेथड बताएं इसमें। तो आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। अब इसमें मैं आपको साइंस भी कंप्लीट करवा दूँ, TGT साइंस का, बिकॉज उसमें आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपका है विद ट्रिक्स एंड विद हर एक चीज़, जो भी मेथड आपको लगेगा ना इजी लगेगा मुझे, कि आपको इजी लगेगा करने में, वो सब मैं इसमें आपका अपलोड कर दूँगी। धीरे धीरे आपकी सारी वीडियोज़ इस चैनल पे मिलेंगी आपको। तो आप इस चैनल को लाइक कर दिया करो, जो भी वीडियो देखते हो लाइक कर दिया करो। देखने वाले तो व्यूज़ तो आते हैं बट आप लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा आपको जब भी आपकी कोई वीडियोस आएंगी, अपलोड होंगी। चंडीगढ़ वाले और उसके DSSB एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगी जो भी अभी अपलोड होंगी इस चैनल पे। इंग्लिश हिंदी भी ट्राई करूँगी मैं, जो हो पाएगा मीन्स आपको सब करवा दिया जाएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।